वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके लिए स्पेशल राजस्थान कृषि बजट 2022। किसानों को क्या मिला इस बजट में, जाने एक नजर में। और बहुत बड़ी बात, पहली बार राजस्थान के अंदर ये कृषि बजट है वो अलग से पेश किया गया, इसलिए हम अलग से ही इसका वीडियो देंगे। कल आपको वीडियो मिल चुका है राजस्थान बजट जो 23 फरवरी को हुआ था, और बड़ी बात कि इसके अंदर कृषि बजट है वो अलग से पास हुआ, इसलिए आपको अलग से वीडियो दिया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भी लाइक करना और सब्सक्राइब करना जो पहली बार चैनल पे विजिट करें, क्योंकि हमारी सुबह रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। जुड़े रहना, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कृषि बजट। उससे पहले देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे अशोक गहलोत जी ने 23 फरवरी को बजट पेश किया। उसमें जब इन्होंने कृषि का बजट पेश अलग से किया तो शुरुआत किससे की? समर्थ किसान, किसे मैं लिख देता हूं साथ में, समर्थ किसान, समर्थ किसान खुशहाल राजस्थान। समर्थ किसान रहेगा तो राजस्थान खुशहाल रहेगा, इस सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि प्रदेश का पहला कृषि बजट कब पेश हुआ? 23 फरवरी को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। आपका नाम सुना होगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक। उनका एक कथन को याद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट की शुरुआत की थी। क्या कहा? अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति संभव नहीं, क्योंकि हर एक चीज चलती है। देखो, अपने काम खूब करते हैं, सुबह शाम दोपहर काम खूब करते हैं, लेकिन हमें जब सुबह हो जाती है, खाना खाने का समय हो जाता है और शाम को खाना खाने का समय हो जाता है, तो अपना पेट है वो कहने लग जाता है, जी बिल्कुल तेरे को कुछ चाहिए, नहीं तो मैं आगे काम नहीं करूंगा। शरीर अपने आप मांगने लग जाता है, और वो अन्नदाता की मेहर है कि अन्नदाता हमें देते हैं, और अन्नदाता को खुश रखेंगे तो सारा जहान खुश रहेगा। इसलिए समर्थ किसान खुशहाल राजस्थान की थीम पर इस बजट को पेश किया गया। तो स्टार्ट करता हूं मैं, जो भी कृषि का मैटर है वो पूरा तथ्य के साथ विवरण दूंगा, बस आप बने रहिए लास्ट तक। पहला प्रश्न, हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? तो सिंपल सा पता लग गया, कृषि विभाग का, क्योंकि पिछले बजट में, अब ये पूछ ले कि इसकी घोषणा किस बजट में हुई थी? 2021-22 के बजट में हुई थी। ठीक है, फिर देखो, राजस्थान के वर्तमान कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? अब इनको तो याद कर लेना, इनका बजट है। तो राजस्थान के वर्तमान कृषि व पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया। कौन से कटारिया? लालचंद, गुलाबचंद मत कर देना, गुलाबचंद राजस्थान के विपक्ष के नेता है। फिर देखो, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की है? पिछले बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना थी, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि थी। ये पेपर में भी आ चुका है 2021 के। अब सरकार ने कहा हम इसको और बढ़ाएंगे, और सरकार ने इसको 5000 करोड़ कर दिया। कितना? 5000 करोड़। तो बजट 2021-22 में घोषित मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5000 कर दिया। ये मान के चलो पेपर में कृषि बजट के प्रश्न छपेंगे, और मैं सारे प्रश्न छपने वाले लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। निरंतर अध्ययन करना, हर एक चीज को समझना। 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की गई। तीसरा, कृषि बजट, ये बजट है, कृषि बजट 2021-22 के तहत कृषि की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की गई है? यानी इसी के अंदर समाहित है ये जो मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना है, इसमें सब कुछ आ गया। तो इसके तहत क्या है कि 2021-22 के तहत कृषि की योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितनी मिशन की घोषणा की गई है? यानी 22-23 कर लेना चाहिए, यानी टोटल मिला के 22-23 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद। अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की गई है? 11। अब याद रखना, ये 11 मिशन, कुल 11 मिशन है कृषि के लिए। कौन कौन से? राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, इतने दिन प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना चल रही थी, अब राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, आगे पूरी चर्चा करूंगा। राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन,
राजस्थान कृषि तकनीक मिशन और राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, ये 11 मिशन के तहत कृषि बजट, ये बजट 2022-23 के तहत ये योजना इन पे मिशन पे काम करेगी। 11 मिशन है, 11 के 11 याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। अब देखो मैं एक एक की सारों की चर्चा कर रहा हूं, जो मुख्य है 11 तो अपने जरूरी नहीं, 4-5 इसमें मुख्य है, वो पूरी डिटेल लेके है। देखो एक तो पहली आ गई, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन इतने दिन नहीं थी, अब नाम देखो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। तो इसके तहत 2700 करोड़ रुपए, कितने 2700, तो देखो 2700 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू करना प्रस्तावित किया जा रहा है। इससे 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। ये मैं सारी चीजें लेके आया हूं ताकि किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। इस मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था हेतु, यानी फुहारा पद्धति से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को 1705 करोड़ रुपए तथा 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर में सिंचाई पाइपलाइन बिछाने हेतु 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये पूरा मैटर आ गया जो मिशन नंबर 1 था, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और खास महत्व के देखो पूरे बजट से मैंने निचोड़ निकालिया, तो आपको बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां सारा मैटर मिल गया। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये भी मिशन के अंदर है। 11 मिशनों में भी मुख्य बातें करूंगा। राजस्थान जैविक खेती मिशन, इसके तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया, 600 करोड़। तो वर्ष 2019-22 में राजस्थान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की थी और पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत की थी सिरोही से, टोंक से और बांसवाड़ा से। अब क्या चलेगा, राजस्थान जैविक खेती मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अगले 3 वर्षों में 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अगले 3 वर्षों में 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मिशन के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो ये पूरी डिटेल किसकी आ गई, राजस्थान जैविक खेती मिशन की। फिर देखो कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। यह भी मिशन 11 के अंदर है। बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दुगना करके आगामी 2 वर्षों में 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दुगना करके आगामी 2 वर्षों में 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सही है। 12 लाख लघु सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों की बीज की मिनी किट उपलब्ध करवाई जाएगी। 12 लाख लघु यानी सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज की मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगे। ठीक है। 3 लाख पशुपालक कृषकों को हरा चारा के बीज के लिए मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी सत्य। तो ये कौन सी आ गया मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, क्योंकि खास महत्व के प्रश्न है सारे, और इसलिए भी खास रखे जाते हैं क्योंकि ये अलग से बजट पास हुआ है, ये सबसे बड़ी बात। फिर देखो कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। मिलेट्स सत्य कथन बताना है। अब एक समस्या ये आ गई, कई विद्यार्थियों को पता नहीं मिलेट्स होता क्या, बाजरा होता है। और आपको पता है केंद्र सरकार ने अभी जो बजट पास किया ना, उसमें 2023 का वर्ष बाजरा वर्ष घोषित किया मोटे अनाज में। मिलेट्स होता है बाजरा। क्या होता है, बाजरा। तो देखो राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, यानी राजस्थान बाजरे को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन, एक मिशन है ये। और आपको पता है पूरे भारत के अंदर बाजरा राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा। आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय करके लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु 40 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त सारे सत्य है। तो है कि नहीं, दमदार क्वेश्चन, बहुत शानदार है। अगला कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए।
तो वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा है। याद रखना, 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित हाथ से चलने वाले कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। योजना देखो, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन आगामी 2 वर्षों में 1 लाख श्रमिकों की स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो सभी सत्य इंपॉर्टेंट है, ये मिशन है सारे। फिर देखो, कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीक मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो कौन सा मिशन हो गया? राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। क्या है देखो, इसके अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 2 वर्षों में प्रस्तावित है, यानी 400 करोड़ रुपए आगामी 2 वर्षों में प्रस्तावित है। 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष में कृषि उत्पादक संगठन FPO, ठीक है, तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। लगा लेना स्टार इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी वर्ष में कृषि उत्पादक संगठन FPO तथा कस्टम हायरिंग केंद्र है, उनको 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसान कॉल सेंटर और किसान साथी पोर्टल को बेहद रूप देते हुए 50 करोड़ की लागत से IT या मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त सारे सत्य, स्क्रीनशॉट लेना, बड़ा शानदार क्वेश्चन। अगला देखो, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या बातें देखो, पूरी डिटेल है मेरे पास। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत लहसुन के लिए प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा 12, लहसुन के लिए प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा 12, अनार के लिए बाड़मेर जालोर, संतरे के लिए झालावाड़ भीलवाड़ा, टमाटर और आंवले के लिए जयपुर उपयुक्त सभी। क्या है ये? प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाए और इसमें अनुदान दिया जाएगा। देखो, लहसुन आपको पता है हड़ौती क्षेत्र में होता है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ इधर दक्षिणी पूर्व में, अनार बाड़मेर जालोर में होता है, संतरा झालावाड़ भीलवाड़ा, टमाटर आंवले जयपुर उपयुक्त सभी। क्या है देखो, खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया जाएगा यहाँ पे। तो देखो, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत ये तो हो ही गए, इधर और देख लो, सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में प्रोसेसिंग यूनिट को 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, इन सब में और इसमें। इसके अलावा देखो, जोधपुर संभाग में जीरा इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% या अधिकतम 2 करोड़ की सहायता दी जाएगी। ये राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रदेश के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी? एपीकल्चर, एपीकल्चर किसके लिए होता है? मधुमक्खी पालन के लिए। एक तो प्रश्न ये पक्का आएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी, ये भरतपुर में। और आपको पता है मधुमक्खियों का क्षेत्र लगभग वही माना जाता है जहां सरसों खूब होती है, तो अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर इन क्षेत्रों में खूब सरसों होती है। और सेवर भरतपुर में आपको पता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी है। तो मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के लिए 50 करोड़ का प्रावधान करते हुए 5,000 कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी, 7 करोड़ 50 लाख की जाएगी। और इसके अलावा आपको याद रखना है, शहद की गुणवत्ता प्रशिक्षण हेतु तो मोबाइल लैब भी संचालित की जाए, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब बजट कृषि का पेश हो रहा था, इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की पंक्तियों को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने याद किया था। क्या थी देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, देश के प्रथम गृह मंत्री, लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या था, क्या कहा था उन्होंने? मेरी एक ही इच्छा है, भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पंक्तियों को भी बजट के अंदर याद किया गया। देखिए क्या क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने हेतु किस जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा
श्रीगंगानगर जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अगला, कृषि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रही है। कृषि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा की, इसमें कितने जिले शामिल? इतने दिन आपने सुना था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अब एक निगम का गठन करके इसका निर्माण, इसको पूरा विकसित किया जाएगा। वो इसमें जिले आते हैं 13। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस परियोजना का कार्य समय पर हो, गुणवत्तापूर्ण हो, इस दृष्टि से मैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा करता हूं। तो याद रखना, ERCP पिछला वीडियो एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। ये 13 जिलों में संचालित है। इसके लिए कितना बजट है वो भी आ जाता है पेपर में, वो तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं तो पूरा बता सकता हूं, लेकिन आप बजट वगैरह में देख लीजिए। ये देखिए, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए लगभग 9,600 करोड़ रुपए हाथ में लिए गए हैं। इसमें अलग अलग चैनलों का निर्माण किया जाएगा। वो निरंतर आपको क्लास दे रहा हूं। रोज हमारी सुबह 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो आप लेना नहीं भूलें। रोज करंट अफेयर्स को, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स को समर्पित ये नाना क्लासेज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, क्योंकि 2022 का काल आपके लिए स्वर्ण काल है, राजस्थान पुलिस ये भर्ती आने के बाद दूसरी ओर आएगी। राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस, इसके अलावा LDC, हाईकोर्ट LDC, वनपाल वन रक्षक है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड PTA की कोई तैयारी कर रहे हैं तो सारे विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF उपलब्ध है जनवरी 2022 तक। अगर कोई विद्यार्थी हमसे अभी जुड़ा है या PDF प्राप्त करना चाहता है तो आप हमारी PDF ले सकते हो। सिर्फ महज 50 रुपए चार्ज है हमारा। 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे 50 रुपए पे करके और 50 रुपए का जो स्क्रीनशॉट है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डाल देना और मैं आपको इसी नंबर पे PDF दे दूंगा। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें योजना, पुरस्कार, खेल सब मैटर आ जाएगा, क्योंकि हमारी डेली क्लास चलती है। ध्यान रखना, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। आप ज्वाइन कीजिए, जुड़िए, आपको पता लग जाए। अगला क्वेश्चन देखो, राजीव गांधी जल संचयन योजना द्वितीय चरण के लिए प्रस्तावित के बारे में सत्य कथन बताइए। राजीव गांधी जल संचयन योजना द्वितीय चरण को प्रस्तावित किया गया है, उसके लिए राशि जारी की गई। क्या क्या है देखिए डिटेल। आगामी 2 वर्षों में 2600 करोड़ रुपए की लागत इस पे आएगी। 352 पंचायत समितियां इसमें शामिल होगी। 352 सारी की सारी शामिल। लगभग 4500 गांव में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। तो सभी सत्य है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा। प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा, तो प्रदेश के अंदर ये खोला जाएगा देवली टोंक में। कहां पे? देवली क्या? प्रशिक्षण, पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान नाथद्वारा राजसमंद में खोला जाएगा। तो नाथद्वारा राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा तथा देवली टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ये भी याद रखना, देवली टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी की जाने की घोषणा है। ये तो 100% स्टार लगा लेना। 100 क्या, 101 और बढ़ा लेना। 101% पेपर में आएगा, ये समझो। 101% क्या कह रहा हूं, और ये छपेगा और ऐसा का ऐसा मैं आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा कि ये पढ़ा सीधा। पूरी डिटेल देख लो अब ढंग से। 5 रुपए कर दिया, पहले 2 रुपए था, 5 रुपए कर दिया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, लेकिन बीच में सरकार किसकी आ गई, यानी अशोक गहलोत ने शुरू की थी, लेकिन बीच में सरकार आ गई भाजपा सरकार, वसुंधरा सरकार, उसने इसको बंद कर दिया। पुनः अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार आई। 1 फरवरी 2019 से वापिस इसे 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। ये बार बार पेपर में आ गया। अब सरकार ने फिर बड़ा काम करते हुए इसे अब बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किए जाने की घोषणा हुई है। 5 रुपए, याद रखना। इससे लगभग 5 लाख दुग्ध उत्पादों को 550 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो सके। इससे पहले इंदिरा रसोई योजना में जो अनुदान 12 रुपए प्रति प्लेट दिया जा रहा था, अब वो 17 बढ़ा दिया, वो भी याद रखना।
ये सारी बातें मनरेगा के अंदर मैंने बजट में आपको बता दिया, मनरेगा में 100 दिन की जगह 125 दिन कर दी। शहरों में रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी, उसमें 100 दिन दिए जाएंगे। पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे उनकी पहले 500 रुपए पेंशन आती थी, 1500 कर दी। 16 से 18 वर्ष के जो वार्षिक जो पालनहार योजना के तहत है उनकी जो पहले 1000 रुपए आते थे अब उसकी 2500 रुपए कर दी, या 1500 थी तो 2500 कर दी। तो इतने बड़े काम इस लोक लोहाने बजट के अंदर, ये मान के चलो भी अपने कुछ नहीं कह सकते धरातल पर कितना आएगा, अपना काम है पढ़ना, अपने एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी की तरह ही हमें जो सरकार ने बजट दिया है उसका हम पालन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि धरातल पर कितना है उससे कोई मतलब नहीं, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना कौन खाता है उससे कोई, अगर उन चीजों में पड़ गए तो हम राजनीति में चले जाएंगे। हमें पढ़ना है, अब ये प्रश्न आ गया पेपर में आएगा तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा कि 2013 में शुरू हुई, 19 में शुरू दोबारा हुई, ये इतना था इतना था, पेपर में आ गया तो वहां से नहीं कहेंगे कि ये तो ऐसे ही है, धरातल पर नहीं आया वहां नहीं आया। हमें बजट पास हो गया, कागज में पर काम हो गया, हमें पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। हमारी मेहनत, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही लगेंगे, दुनियादारी से हमें कुछ नहीं लेना। और 2022 का काल ऐसा है कि हर एक चीज छोड़ दो, शादी ब्याह मौज मस्ती सब छोड़ दो, 2022 खुद को समर्पित कर लो, पढ़ाई को समर्पित कर लो, आप नौकरी लो। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि क्या सर सारे नौकरी लगेंगे, ये बात नहीं होती है। किस्मत किसकी खुलती है, किस्मत जो मेहनत करेगा उसकी अपने आप बनेगी, जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा वो नौकरी लग जाए। सारे नहीं लगेंगे, सारे कोई एक में ही थोड़ी लगते हैं, कोई कांस्टेबल लगेगा, कोई पटवारी है, कोई वीडियो है, कोई फर्स्ट ग्रेड है, कोई सेकंड ग्रेड है, कोई पीटीआई, कोई कंप्यूटर निर्देशक, अपने अपने भाग में जो लिखा है मेहनत करके लग जाएंगे। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना। प्रदेश में ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया। अपने राज्य का पशुधन श्रेणी में वन्य पालतू पशुधन श्रेणी में ऊंट 2014 में घोषित किया गया राज्य पशु, तो 10 करोड़। प्रदेश में राज्य पशु ऊंट के पालन संरक्षण और समग्र विकास हेतु पूर्व संरक्षण और विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है, इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। मलसीसर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा, यह किस जिले में है। तो मलसीसर झुंझुनू के अंदर है। मलसीसर मंडावा झुंझुनू में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा राजकीय पशु चिकित्सालय चाकसू जयपुर कुचामन सिटी नागौर को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो इनको पढ़ लेना, ज्यादा ये आते तो नहीं, लेकिन एग्जामिनर आजकल प्रश्न डाल देते हैं। तो भाई चिकित्सा जो कृषि के प्रश्न देना वो इतने थे, एक दो और बता देता हूं मैं इसके अंदर क्या क्या है। देखो मुख्य मुख्य तो मैंने सारे बता दिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए बहुत सारा बजट पास किया गया है, किसी की लिफ्ट नहर का निर्माण करवाना है और वगैरह करवाना है, ये भी है। इसके अलावा मैं कुछ बातें और बता देता हूं, हो सकता है 2022-23 के बजट में मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र में बता देता हूं, कोई छूट गया बाकी रोज की करंट की क्लास लेते रहना, मैं सारे बता दूंगा। पुनर्संरचना ठीक है, जिसका नाम दिया गया RWSRPD। इसके तहत 600 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी नहर की फीडर और मुख्य नहर की 68 किलोमीटर लंबाई की और वितरिका माइनर की 227 किलोमीटर में जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित किया गया है। राजीव गांधी वाला मैंने बता ही दिया, तो आपको मुख्य मुख्य पढ़ना है। बाकी देखो बहुत सारा बजट होता है, वो सारी चीजें अपने याद नहीं रहती और नहीं याद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगह जहां पे कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है और 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे। 5000, अब ये तो देखो बजट है, उसमें तो घरेलू चीजें तो देंगे। 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक शहरी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 1000 यानी जिसमें से 1000 डेयरी बूथ महिला व महिला सहायता समूह के लिए होगा। और भी बता देता हूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्य मुख्य चर्चा करेंगे, ज्यादा मत पढ़ना आप, जो मैंने बता दिया लगभग। बाकी कर प्रस्ताव वगैरह उसमें हम चर्चा कर लेंगे। तो ये कृषि का बजट क्योंकि पहली बार अलग पेश हुआ है तो अपने अलग से ही चर्चा कर ली। बाकी करंट की क्लास हमारी निरंतर लेना। आप पहली बार कोई विजिट कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 5-7 दिन क्लास लोगे तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार की हमारी क्लासें हैं, आपको खुद को ही। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।